मैं 15 दिन बाद आज लोडिंग पे जा रहा हूँ। ठीक, तो भाई ये आ गया अपना खाना, सेव भाजी, सलाद, रोटी। तो भाई अपनी गाड़ी खाली हो गई यहाँ पे। इधर ये मेरे को जो एक मशीन और लेके जानी है, वो मशीन ये है। ये मैं 700 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद मेरे को पैसे बचे कितने। और महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो गुरु मैं हूँ घर पे, और आज आप मेरी ब्लॉग को 15 दिन बाद मतलब कहीं जाने का ब्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि फाइनली अपना 15 दिन बाद लोडिंग आ गया है। मैं 15 दिन बाद आज लोडिंग पे जा रहा हूँ। ठीक है, गाड़ी मतलब हमेशा आप देखेंगे मैं इधर खड़ा करता हूँ, तो आज इधर खड़ा करने का रीज़न ये है कि एक ब्लॉग मैंने बनाया था जब मैं बॉडी मॉडिफाई कराने जा रहा था भाड़े के लिए, पर वो भी भाड़ा नहीं मिला तो मैंने बॉडी ही मॉडिफाई नहीं कराई। तो गाड़ी ना खड़े खड़े इसकी बैटरी जो है वो हो गई है डिस्चार्ज। बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से मैं अभी इधर से धक्का दे के उधर किया हूँ, ताकि ढलान है तो कहीं अगर बाय द वे अगर नहीं स्टार्ट हुआ तो हम स्टार्ट इसको मतलब मैं कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ। सारा कुछ आपको दिखाएंगे, बताएंगे क्या क्या है, मतलब कैसे जाना है, क्या लोड करना है, वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे। ठीक है, कुछ करना तो नहीं पड़ा, गाड़ी स्टार्ट हो गई, क्योंकि 10 मिनट सुबह स्टार्ट करके रखा था, 10 मिनट का ज़्यादा ही रखा रहूँगा, तो स्टार्ट हो गया, दिक्कत नहीं हुई। मैं हाईवे पे भी आ गया। ठीक है, चुंडी घर के पास। चुंडी इधर कहीं है? नहीं है। इस टाइम वो भी घूम ही रहा है इधर उधर, अपना मस्त मौज काट रहा है। और मैं चलूँ, मैं मौज नहीं काट सकता। मैं मौज काटूंगा, महीने का 25,000 रुपये भरना। ये वो रहा, देखो वो रहा, ये उधर गेम खेल रहा है, फ्री फायर। ये देखो मुआदेब ठीक है, फ्री फायर खेल रहा है चलिए चला जाए हम लोग भाई। तो अपना मैं बता रहा था, मतलब मैं बताया कि क्या है लोडिंग, वो बता देता हूँ आपको ना। जहाँ से मैं फिटकरी लोड करता हूँ, आपको पता होगा, जहाँ से फिटकरी लोड करता हूँ वहीं से मुझे वो जो मशीनें होती हैं उनको बनाने वाली, नमक और फिटकरी ये सब, उसी में से कोई मशीन मुझे लेके जाना है कानपुर, और उसको रिपेयर करवाना है वहाँ पे, और वहाँ से 2 छोड़ के 2 नया लेके आना है। मतलब ऑलमोस्ट 500-600 किलो कुल जितना भी दोनों मशीनें हैं उनकी मिला के 500-600 किलो वजन होगी। एक मशीन 200-250 किलो की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब चला जाए सीधे जहाँ पे अपने को लोड करना है वहाँ पे। जगह जगह से ऊपर नीचे सभी पकड़ ले गया। बस वाह, हमारे और कोई हट यहाँ से लोड करके निकल गए, और मुझे एक जगह पे और लोड करना है बनारस में। मतलब 2 जगह मेरी लोडिंग है, एक ये है और एक मशीन और छोटा सा है, वो बनारस से मुझे लोड करना है, रोहनिया से। तो यहाँ से मैं चल रहा हूँ रोहनिया सीधा, वहाँ पे लोड करेंगे उसको, फिर जाएंगे कानपुर। उधर से लेके भी आना है, दोनों तरफ से है। तो मतलब कल मुझे दिन भर वहाँ पे रुकना पड़ेगा, जो नई मशीन है उसको लाने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी ये निकल गए, और देख रहे हैं अभी मौसम कितना यहाँ चमक रहा है, धूप शीशे की तरह। चलिए अभी मुझे बिल भी प्रिंट कराना है, तो मार्केट में जाके बिल ले लेंगे, बिल लेके फिर निकलेंगे प्रिंट करा के। आ गए नारायणपुर, ये है नारायणपुर हाईवे। और बहुत दिन बाद जब आप सड़क पे निकलो ना, लगभग 15 दिन, लगभग क्या आज 15 दिन हो ही गया। मैं 15 दिन बाद पूरा जो है वो घर से निकला हूँ। तो बहुत टाइम बाद जब आते हैं तो होता यूँ है ना कि बड़ा अच्छा लगता है। घर पे बैठे बैठे ना एकदम वही एक जगह बस घर घर घर। काम करने वाला आदमी ज़्यादा दिन घर पे नहीं रह सकता, वो चीज़ है। ठीक है, देखिए जहाँ पे ऐसे गड्ढे और वो आएंगे, मुझे गाड़ी धीमा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मशीन जो है वो है छोटा, तो पटकेगा तो कुछ टूट सकता है, या चक्का इधर उधर होगा ना तो मेरा डाला ही पचक जाएगा। नीचे से जो ढाले का फर्श है वो पचक जाएगा। नई गाड़ी थी, मैं गया था गोरखपुर, वहाँ से लेके आ रहा था ठेला, उस ठेले से मेरा अभी तक ढाला पचका हुआ है। ठीक है, पर खैर कोई नहीं। तो चलिए यहाँ से चला जाए। तो भाई आ गए लंका, और लंका और ट्रैफिक ना मिले ऐसा कभी हो सकता है। संडे मंडे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी दिन हो, यहाँ ट्रैफिक आपको परमानेंट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। अरे प्राइवेट नंबर रिक्शा UP 65 DL 5448 प्राइवेट नंबर रिक्शा क्यों रखा है भाई? खुद चलाता है क्या आदमी? खैर ठीक है, तो अभी ट्रैफिक से पार होते हैं। बहुत टाइम हो गया, 5-10 मिनट तो हो गया खड़ा हुए।
आगे जहाँ पे लोड करना है अपने को, ये है वो लोकेशन और यहीं पे कहीं से लोड होगा। वो जो एक भाई आए थे साथ में वो उधर ही कहीं हैं, बात कर रहे हैं। माल एक मशीन और है, वो मशीन लेके फिर मैं निकल जाऊंगा कानपुर और रात भर गाड़ी चला के, रात भर क्या 5 घंटे, और लगभग अगर मैं यहाँ से 7 बजे भी छूटता हूँ तो 12, साढ़े 12, 1 बजे तक मैं कानपुर हो जाऊँगा। लगा के अपना सो जाएंगे और मेरे को दिन भर कानपुर खड़ा भी रहना है क्योंकि इसमें से एक मशीन भी है और एक नई मशीन लेके वापस आना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो भाई गया है अभी बात करने, कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अभी 5:30 बज गया है। आधा घंटा 1 घंटा और जो लग जाए लोडिंग में लग जाए, क्योंकि पेपर अपने पास पहले से वहीं से पेपर ले लिए हैं, पेपर यहाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए जैसा होगा आपको बताते हैं। तो भाई अपना गाड़ी हो गया यहाँ पे भी लोड, रोहनिया में भी। यहाँ से अब हम निकल रहे हैं, अब यहाँ से सीधा कानपुर। रास्ते में कहीं खाना वाना खाएँगे, रुकेंगे और करते हुए 12-1 बजे तक मेरा टारगेट है कि मैं 1 बजे तक पहुँच जाऊँ जहाँ पे जाना है वहाँ पे। तो यहाँ से जो है अभी हम हाईवे चढ़ जाते हैं, यहीं से चढ़ते हैं हाईवे, उसके बाद एकदम दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पकड़ लेंगे, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, हाँ भैया लोड हो गया। और ये है रोहनिया हाईवे, तो इसमें जाएगा कि नहीं, चल जाएगा, रुकिए ट्राई करूँ। तो भाई ये आ गए हम हाईवे पे। शाम के टाइम हाईवे पे कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, क्या मस्त लग रहा है, क्योंकि शाम के बज गया 6 और निकल गए हम 6 घंटे में भी पहुँचे। मतलब मैं 6 घंटे में भी पहुँचूँगा तो 6-6 12 बज जाएगा। वैसे जाने की कोई वो नहीं है, सुबह उनको माल लेना है। अभी पार्टी को फ़ोन किया हूँ, वो उठाया नहीं है, क्योंकि वहाँ से लेके भी तो आना है, दोनों काम है। ट्रैफिक इस वजह से लगा था कि ये बस वाले जो है, बस वाले नहीं, एग्जिट में उधर से गाड़ी आ गई है और जिस वजह से सारी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं इधर ट्रैफिक में। हम लोग तो थोड़ा सा रॉन्ग जाके चढ़ गए, क्योंकि बस 10 मीटर चढ़ना था पुल, तो इसमें ना घुस के चढ़ गए। इसी में से बस आ भी रही हैं, जा भी रही हैं सर्विस रोड में। ट्रैफिक तो लगेगा। खैर मोहन से रहे हैं अभी हम लोग। ये पहुंच गए हम हंडिया और यहाँ से प्रयागराज 40 किलोमीटर है, कानपुर 251। मतलब यहाँ से भी अभी 250 किलोमीटर है। बताओ, मैं 100 किलोमीटर आया। हाँ 350 किलोमीटर था तो 100 किलोमीटर ही आया। ऐसा तो नहीं है ये भाड़ा मेरे को महंगा पड़ जाए, क्योंकि भाड़ा मैंने बड़ा कम बताया है। मेरे को एक्चुअली मैंने बिना दूरी देखे भाड़ा बता दिया। ठीक है, अब जहाँ जा रहा हूँ वो सब फिर ठीक है, देख लेंगे, मैनेज करेंगे, क्या ही है। तो देखिए, आप प्रयागराज के लिए इधर जा सकते हैं और ये सीधा कानपुर जाता है, तो हम सीधा कानपुर चलेंगे। तो भाई मैं रुका हूँ एक ढाबे पे खाना खाने के लिए, ये ढाबा। और ये क्या नाम है यार, भूल जाता हूँ मैं, कौन सा टोल है आगे, मैं अभी पढ़ के बताता हूँ। भूलने वाली बीमारी मेरी क्या है यार। ये अटसराय कौसाम्बी है, लेकिन आगे जो टोल है जहाँ से खागा याद आया, खागा। ठीक है, उधर देखिए अपनी गाड़ी खड़ी है, थोड़ी सी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये अभी नया ढाबा खुला है, पर खैर ठीक है। सेव भाजी और रोटी ऑर्डर किए हैं, तो खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। तो भाई ये आ गया अपना खाना, सेव भाजी, सलाद, रोटी। ठीक है, उधर अपनी गाड़ी, तो पहले खा लेते हैं क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज। खाना पीना खा के निकल गए और हम लोग कानपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी जाके सोना ही है, कुछ करना नहीं है, क्योंकि खाना खा के थोड़ा आगे आ गया हूँ, हल्का हल्का नींद लग रहा है मुझे। पर खैर ठीक है, चलिए पहले अब कानपुर चल के सीधे मिलेंगे आपसे। तो भाई फाइनली जो मैं पहुँच गया जहाँ पे अपनी गाड़ी खाली करनी है, यहाँ पे लगा दिया। और रात के बज रहे 1:30 बजे। ये पेट्रोल पंप के पास लगा है, शायद यही कंपनी है सामने जिसमें गाड़ी खाली करनी है। तो अपन अब सो जाते हैं, सो के उठेंगे सुबह। ठीक है, ये जो है अपनी गाड़ी लगी है, इसमें माल आपको बहुत कुछ नहीं दिखेगा, ये थोड़ा सा ये माल है बस, 2 मशीन। ठीक है, तो अपन चलते हैं सोने, सो के उठेंगे फिर मिलेंगे आप सभी से, क्योंकि अब सुबह अब जब नींद खुले देखते हैं। ठीक, तो भाई अपनी गाड़ी खाली हो गई, यहाँ पे इधर ही खाली हुई है। ठीक है, ये देखिए पूरा इसमें कचरा है, झाड़ू मार देते हैं। और ये मशीन जो है ये वाली नहीं उतरी, क्योंकि उनका कहना है ये पूरा ख़राब है, तो हम झाड़ू मार के इसको जो है पूरा निकाल देते हैं। एक रस्सी इसमें टूट भी गया। ठीक है, तो पहले इसको खाली करते हैं, बाकी बात मतलब इसको झाड़ू मारते हैं, फिर आपको बताएंगे, क्योंकि अभी पूरा दिन यहीं हमें रुकना है। माल तो आपको दिखाया ही कितना है, थोड़ा सा बाल थोड़ा अजीब हो गया है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि सो के उठे हैं। ठीक है, गाड़ी पूरा खाली वाली करा के यहीं पे हमें रुकना भी है, क्योंकि दिन भर शाम को मतलब जो मशीन रिपेयर हो रही है उस मशीन को रिपेयर कराना है। रिपेयर कराने के बाद जो है फिर निकल जाएंगे घर, ले जाके फिर वहाँ खाली करेंगे।
तो लगभग देखते हैं, मैं यहाँ से निकलूँगा रात को, शाम को निकलूँगा 6-7 बजे तक, थोड़ा अंधेरा हो जाए तो, क्योंकि ट्रैफिक वाले थोड़ा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी में आगे बम्पर लगा है। कानपुर में बम्पर चलता नहीं है, लखनऊ में भी बम्पर नहीं चलता, तो ये चीज़ें हैं। अब छोड़ दे तो अच्छी बात है, पकड़ेंगे तो 100, 500, 200 मतलब 200-400-500 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो जिस वजह से। तो भाई मैं गाड़ी में बैठा था, वो भाई है उधर, उन्होंने चाय ला के दे दिया यार, थैंक यू भाई, अगर आप वीडियो देखें तो, क्योंकि वो मेरा चैनल सर्च मार रहे हैं देख के, ठीक है। तो ये चाय उन्होंने दिया, उस चीज़ के लिए उनका धन्यवाद। चाय पी लेते, क्योंकि मैं गया था अभी नाश्ता करने, तो कुछ खास दिखा नहीं, बट थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया, क्योंकि कैमरा गाड़ी में रह गया तो कुछ किया नहीं, बट चाय आ गया तो बस चाय पी लेते हैं। अभी अपना मशीन जो है वो रिपेयर हो रहा है, अंदर जाऊँगा तो आपको दिखा दूँगा। तो मशीन रिपेयर करा के उसके बाद जो है अपन सीधा घर निकल जाएंगे, और देखते हैं अभी रिपेयर करवा लें, क्योंकि उसमें जंग इतना ज़्यादा लग गया था ना। ये बेचारा देख रहे हो, इतना मेहनत से पूरा पानी, ये ग्रीस, क्या क्या पेट्रोल डीजल डाल के पूरी मशीन को धो रहे हैं। धोने के बाद जो है वो पूरी ओके हो जाएगी। पहले चाय पी लेते हैं। तो भाई जो मशीन बन रही थी, मैं आपको बता रहा था ना, वो मशीन ये है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट पूरी रेडी हो गई। जब मैं वहाँ से लेके आया था, उसमें आपने देखा ना, ये सब पूरा जंग लगा हुआ था, सब ये सब पूरा ख़राब हो गया था। मैं मतलब मशीन को वहाँ पे आपको नज़दीक से नहीं दिखाया था, बट ये देखिए अभी ये रेडी हो गया है लगभग। इसकी फ़िटिंग चालू है। ये जो यहाँ पे ये लगा हुआ है खराब जैसा, ये और ये सब पूरा जंग लगा था। मेन जो इसका वो था, यही ख़राब था, और ये पूरा हो गया है। ये और ये जो अंकल जी का, ये अंकल जी इन्हीं का गोदाम है, ये यही बनाते हैं पूरा। इसमें देखिए मेरे को जो एक मशीन और लेके जानी है, वो मशीन ये है, ये मैं लेके जाऊंगा। ये नई वाली मशीन है। इसके ऊपर का एक ये देखिए, ये निकाल के रखा हुआ है, ये जो है हम लेके जाएंगे वापस। मतलब ये नई मशीन है, इसकी बिलिंग होगी, फिर ये लेके जाएंगे। वो रिपेयर हो रहा है, और दूसरी वाली उधर पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो इतनी मशीनें, मतलब इसमें मैं आपको दिखाऊँ ना, बहुत सारी चीज़ें वो बनाते हैं। एक ये तो अलग अलग मशीनें, कोई नमक बनाने की, कोई चीज़ बनाने की मशीनें हैं, ठीक है। ये जो पेंट मारने वाली मशीन आती है ना, ये पेंट मारने वाली मशीन भी बनाते हैं। आपको दिखा रहा हूँ मैं, पेंट मारने वाली मशीन ये है। जैसे ये पेंट मारने वाली मशीन, ये पेंट वाली है ना अंकल। और ये क्या बन रहा है? ये सुपारी सुखाने वाली ओवन। ये सुपारी सुखाने वाली, ओ हवा भरने वाली टंकी भी बनाते हैं आप। जो पंक्चर जिससे बनता है ना, जो हवा मतलब भरने वाली मशीन आती है, वो भी बनाते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है। एक दिन मैं एक गाड़ी और भेजा था यहीं कहीं पे, वो कचरा दाबने वाली मशीन लेके गए थे। कहाँ आपके यहाँ बनता है? आप ही के यहाँ बनता है। तो एक गाड़ी आया था मेरा कब, लगभग 15 दिन पहले, वो लेके गया था झारखंड। यही कचरा, जो कचरे को दबाते हैं, वो मशीन, ठीक है। तो ये सारी मशीनें भाई बड़ी हैं यहाँ पे। अब इसके बाद जो है अपना रेडी हो जाएगा, शाम को 3-4-5 बजे तक जो भी होगा, उसके बाद यहाँ से अपन चलेंगे। तो ये है सारी मशीनें, ठीक। देखो अपना काम तो चल रहा है, लेकिन एक काम की बात, मैं यहाँ पे बैठा था, ऐसे ही रैंडमली मन में आया कि एआई से बात करते हैं। मैं उससे बात कर रहा था, तो उससे बातचीत में जो मैंने बात करना इससे स्टार्ट किया था, टोटल मतलब एक महीने, देखो पूरे बातचीत की जो श्रेय गई, वो गई मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप एक गाड़ी, जो कुछ गाड़ी थी जो एग्जाम के लिए डीटीओ ने पकड़ रखा था बिहार में, वो पहुंच गया संजोग से किसी और काम के लिए, लेकिन मिल गए गाड़ी वाले, कवर वो करने लगा। लास्ट में वो गाड़ी वाले को चिढ़ाता है, और दीजिएगा वोटवा, अच्छे नेता को नहीं दीजिएगा। तो इस पे मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला था, मनीष कश्यप के ऊपर, कि तुम लोगों को समझाओ कि वो कितना सरकार को टैक्स देते हैं, किस प्रकार से टैक्स देते हैं। जो सरकार उनको 5 किलो राशन देती है, सरकार उनको जो है वो किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 5,000-6,000 रुपये साल का देती है, ये जो फ्री की सुविधाएं सरकार उनको प्रोवाइड करती है, उनसे उसके बदले में रिटर्न कितना सरकार ले लेती है। मैं ये वीडियो मतलब बनाने जा रहा था कि मनीष कश्यप इन सब चीज़ों को लोगों को समझाएं, और उनको चिढ़ाने के बजाय अपनी इमेज को सही करें और लोगों को बताएं कि ये क्या है, कैसे है, और लोगों के भरोसा को जीतें और वोट बैंक अपना बनाएं। लोगों को समझा के किन नेताओं को वोट देना है, किन को नहीं देना है, मतलब टैक्स वैक्स को कुल लेके। तो फिर मैं डीजल का टैक्स मिलाने लगा कि वेट कितना आता है, कितना नहीं। तो अब इसमें बात छिड़ गई ये कि मैं जिस चक्कर में आया हूँ, इस चक्कर में सरकार को कितना टैक्स दिया। अब ये बड़ी सही चीज़ हुई, तो मैंने एआई से पूछा, वेट और टैक्स दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मिला के पूछा। तो एआई ने देखिए क्या बताया, क्या गजब सटीक बताया। मतलब गाड़ी के माइलेज से लेके पूरा टोल टैक्स, रोड टैक्स, डीजल में वेट मिला के मैंने कितना पैसा दिया सरकार को इस ट्रिप में, वो देखिए, आप सुनिए। आपका वाराणसी से कानपुर का आना जाना कुल 660 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं कि इस 13,000 रुपए के चक्कर में आपने सरकार की तिजोरी में कितना टैक्स जमा किया है।
सरकार को दिया गया कुल टैक्स। टैक्स का गणित। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 869 रुपए, केंद्र सरकार का हिस्सा 15 रुपए और 80 पैसे पर लीटर के हिसाब से। डीजल पर वैट टैक्स 825 रुपए, यूपी सरकार का हिस्सा लगभग 15 रुपए पर लीटर के हिसाब से। फास्टैग टोल टैक्स 1800 रुपए। यह पूरा पैसा रोड टैक्स ब्लाई NHAI के पास जाता है। कुल सरकारी टैक्स 3494 रुपए। भाड़ा 13,000 रुपए। सरकार की कमाई 3,494 रुपीज, यानी आपके भाड़े का करीब 27% हिस्सा सरकार को चला गया। मेरे इस भाड़े का 27% हिस्सा सरकार को दिया हूँ। कितना? 3494, लगभग 3500 रुपए मैं एक चक्कर में टैक्स पे करता हूँ इस देश के अंदर। और लोग मुझे बोले कि मैं ना बोलूं, मैं अपने कमाई का 3500 रुपए एक चक्कर में शुद्ध सरकार को दे रहा हूँ। शुद्ध बचत, जो सरकार सिर्फ हमारे पैसे से टोल खड़ा की, हमारे पैसे से सड़क बनाई, सब कुछ हमारे ही टैक्स के पैसे से करके, और हमसे ही इतना भारी भरकम टैक्स लिया गया है दोस्तों। 3500 रुपए मायने रखता है मालिक। टोल और सब मिला के 3500 रुपए सरकार को दिया। आपको समझ में आ रहा है? 3500। और मेरा बचत कितना आ रहा है? 5000 रुपए इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, एवरेज मैं मान लेता हूं बचत। मैं मालिक भी खुद हूं, ड्राइवर भी खुद हूं, तो 5000 रुपए बहुत नहीं होते हैं। उसमें से मेरा 2 दिन का अगर मैं 600 रुपए भी एवरेज पकड़ूं, एक दिन का 600 रुपए, तो 6 दूना 1800 रुपए मेरी ड्राइविंग हो जाती है। वो भी साइड में निकाल देते हैं तो मेरे को कितना बचा? 3000 रुपए एक ट्रिप में बचा। 650 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद, लगभग 700, 650 नहीं, वो 750 बताया है, 650 पर 700 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद मेरे को पैसे बचे कितने? 3000 रुपए। गजब का गणित है भैया, मान गए गुरु। मतलब इस बात शुरू हुई मनीष कश्यप पे, आके अटक गई खुद पे कि इतना एक चक्कर का हम टैक्स देते हैं। खैर, इसमें अब कुछ कर सकता नहीं हूँ मैं क्या ही करूँगा। मैं गांधी तो हूँ नहीं, देश बदलने अकेले निकल जाऊँगा, पर मैं कोशिश कर सकता हूँ जितनी हो पाए। टैक्स सिस्टम कम होना चाहिए, बाकी जो है सही है भाई। खैर, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि अपना काम भी हो रहा है, सब हो रहा है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।